इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा, 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। इधर हम उधर तुम, अनदर साइन ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। एआई तकनीक से लैस है अटल सेतु। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नजर से देखेगा। जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मुंबई को आज नई लाइफलाइन मिलने जा रही है। अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी आज करने जा रहे हैं। 20,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ यह समुद्री पुल हर मामले में बेमिसाल है और पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसे देश और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री पुल बताया जा रहा है, जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय को बिल्कुल कम कर देगा। असल में अभी अगर किसी को मुंबई से नवी मुंबई जाना है तो पूरे 2 घंटे लगते हैं। वहां भी जाम की स्थिति हर बार परेशान करती है, लेकिन अटल सेतु उसी दूरी को सिर्फ 20 मिनट का कर देगा। रफ्तार में गाड़ी चलेगी। बताया जा रहा कि आम लोगों के लिए यह पुल शनिवार को खोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अटल सेतु मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में NH4B पर चिरले से जोड़ने का काम करेगा। इसी वजह से जो दूरी पहले 52 किलोमीटर के करीब बैठती थी वह सिर्फ 22 किलोमीटर की रह जाएगी। इस वजह से समय में इतना बड़ा अंतर भी आने वाला है। 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर
जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले मैंने आपको बताया कि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है, और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसको जब इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है कि इतना जो है किलोमीटर समंदर पर है और बाकी जो है सिर्फ 5.5 वो लैंड पर है। फिर इसमें एक और बात जो है वो ये है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर जब आप गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उसके लिए आपका टाइम लगता है, आप पे करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, यानी आपका ये नहीं होगा कि वहां पे आप खड़े हो के गाड़ियां रोक रोक के जो है वो पे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जब आपकी गाड़ी वहां पर एंटर होगी तो वो रजिस्टर हो जाएगी इसके अंदर कि आपने उसके ऊपर ट्रैवल किया। और आपको पता है वहां की डिजिटाइजेशन कैसी है, वो खुद ब खुद आप पे कर देंगे ऑनलाइन। उस पर जो है इसके ऊपर जगह पर फूड एक कोड बनाया जा रहा है, या ऐसी भी जगह बनाई जा रही है कि जहां पे, क्योंकि अभी तो देखिए ये सफर करने के लिए बनाया गया कि जो फासला है वो कम हो जाए, लेकिन इसमें ये उनके टूरिज्म का भी एक बड़ा सिंबल बन चुका है। दूर दूर तक इसकी खबरें चल रही हैं, ये अब उनके टूरिज्म को और इजाफा करेगा। लोग इस ब्रिज पर आएंगे कि चलें हम स्काई लाइन देखें मुंबई की और यहाँ से जाके हम देखें। तो वहां पर फूड के लिए भी कुछ ऐसे प्लाजा बनाए जाएंगे एक जगह पर, या बनाए जा रहे हैं कि जहां पर लोग रुक के जो है वहां पर अपने आराम से बैठ के सैरो तफरी कर सकेंगे खड़े होके वहां पे सारा। ऐसा मैंने कहा कि वो कहा यह जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सी का जो व्यू है वो आपको नजर आएगा, वहां पे खड़े होके आप देख सकते हैं।